नरेंद्र के भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। 2005 के जून मास में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक स्थान पर भूस्खलन हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकालकर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। भूस्खलन बंद हो गया और सब यात्रियों को नवजीवन मिला। उसके पश्चात जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें सत्संग को एक नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया था। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील के अपेंडिक्स की शल्य क्रिया हुई थी। उसके पश्चात सुनील को मूत्र नहीं आ रहा था, यह गंभीर था। उससे संबंधित उनके पेट में दर्द भी हो रहा था। चिकित्सकों के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल उनकी मानसिकता थी और उन्होंने वैलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार भी नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 गिलास चाय पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुए, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। सुनील पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात लेने की स्थिति में नहीं थे, अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। वह बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही सुनील ने मूत्र किया, कोई 10 मिनट तक। उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः कभी नहीं हुई। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो चिकित्सकों की औषधियां भी नहीं कर पाई थी। वर्ष 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ हो गई। उसे कुछ नसों की कमजोरी संबंधित समस्या थी और उसको पेट का पैरालिसिस भी हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और चिकित्सकों के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसने चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया गया जहां से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र चिकित्सालय में प्रविष्ट कराने को कहा। 2 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। चिकित्सालय से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे। उनके उन रोगियों को भी कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के उपचार के पश्चात स्वस्थ हो गई थी। सदगुरु के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया। की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेर कोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। नरेंद्र की मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ नहीं आया कि वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। भिखारी ने उससे कुछ भी मांगने के लिए कहा। इसके इस कथन को भी वह समझ पाने में असमर्थ रही। वह बोली, उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। मामी जी भिखारी को शांति से खाने देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और गिलास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना जाते हैं और उनको आभास हुआ कि गुरुजी ही उस वेश में आए होंगे। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, नास्तिक पर कृपा। जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर को गुरुजी के विषय में बताया गया और उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं की। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को चिकित्सक से उस समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला।
नरेंद्र की बातें सुनकर भी चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि वह सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा ही दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी चिकित्सक को अपने मार्ग पर लाने के लिए दृढ़ संकल्प में थे। उन्होंने नरेंद्र को चिकित्सक को दिल्ली आने का निमंत्रण देने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजन एक समारोह के लिए आना ही पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब वह गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यद्यपि दिल्ली से वहां तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथानुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उनको बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कहा कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित हैं। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। चिकित्सक ने पूछा वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक हैं। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो चिकित्सक ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के पश्चात उनमें 85% सुधार है। यद्यपि चिकित्सक अलौकिक में विश्वास नहीं करते, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र को गुरुजी के मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए। उनमें केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। स्पष्ट है ऐसे अनुभव कराकर सतगुरु अपने भक्त को आध्यात्म रत्न देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, अमरनाथ मैं ही शिव हूँ। नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है जाना पसंद करते थे। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, नरेंद्र को द्विवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाना, हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भर कर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग जिनमें वह अपने निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गजलों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी कौन है। उनके मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से उनके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उनके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गईं। उनमें नरेंद्र को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। नरेंद्र के कान में एक आवाज गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उनकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया था, शिव। गुरुजी के एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। नरेंद्र की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री लेकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव हैं और शिवलिंग है। उसी रात को उनकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी है। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक चित्र लेकर आए। वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विद्यमान हैं। उसे अभी भी अस्पष्ट था, अतः उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया। वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ही रब है। कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह ही स्वयं
रब हैं। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लगे हुए थे। एक भक्त जो उनके चरण कमल बहुत देर से दबा रहा था थक गया। उसने अपना कार्य नरेंद्र जी को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के चरण दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के चरणों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवों को और भी जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सदगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवे दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के चरण के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के चरण के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा, अब देखो गुरु कौन है, उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह 14,000 वॉट के तारे के समान है और उनके भक्त 0 वॉट के बल्ब के समान। वह बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव हैं, उसके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन देने की क्षमता देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, माला टूट गई। यदा कदा गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर पर बहुत ही कम होते थे। माला फेरने से वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है। परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से ही करते आ रहे थे। एक दिन जब ऐसा वह अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पर वह हॉल में बैठे हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। दोनों मिलकर किरणें माला पर पड़ी, वह टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौट आई और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूट गई थी। उस दिन से नरेंद्र ने माला फेरना बंद कर दिया। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए ना ही कोई माला, ना ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए, कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है तो वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगी, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, बड़ा मंदिर जहां पर गंगा के दर्शन होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अनुयायी हॉल में रखी हुई शिवजी की प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा। उन्होंने उसे कपड़े से साफ किया, पर वह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रासो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने वह स्वयं साफ करने का प्रयास किया तो तुरंत ही फिर वहां अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर दिसंबर 1998 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायियों को उनका भ्रमण करा के दर्शन कराए। अचानक समूह ने देखा कि आधा लिंग गीला है और वह सोच रहे थे ये कैसे संभव है। उनके ऐसा सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले, उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस लिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। यह लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं पूर्ण नहीं हो सकती, यहाँ होंगी। गुरुजी के इस कथन से एक सप्ताह पश्चात एक अन्य अनुयायी श्री सिंगला ने स्वप्न में देखा कि गंगा इस लिंग को
अधिक जल से स्नान करा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी आगे लिखते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं संपन्न होने से रह जाती थी। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर आया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको अपने चरण कमल दबाने के लिए कहा। उनके चरण दबाते हुए सतगुरु के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह उनके पेट पर रखने को कहा। जब उसने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी, यह देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया, क्या उसे दर्शन हुए? वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। नरेंद्र एक अन्य घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट की थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी उसे बुलाकर 3 बार उसके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छू कर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते थे, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले, केवल भगवान ही ये कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है, वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता भी हैं। उनका रूप रहस्यात्मक और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, वह 3 आकार की हैं, 6, 7 और 8, और गुरुजी उन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिसके चरणों पर निवास करती हो, और उसका स्वामी हो जो शिव है, जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल से पूर्व जन्म लिया हो, जिसने गुरुजी रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय।